अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक है। आज जुमेरात थी और 25 सफ़र की, 22 सितंबर और 8 हफ्ते की तारीख थी आज। आज यकीनन उन लोगों का वीकेंड है जिनको कल छुट्टी होती है, जुमे वाले दिन, तो वो खुशी से दुआला होंगे जिनको कल छुट्टी है। आइए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत और अफादियत को उजागर करते हुए राना इमरान के साथ में हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। मौसमियाती तब्दीली, पाक अमरीका ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ और दीगर नौइयत की मदद के लिए तैयार हैं खसूसी अमरीकी एलची। दुनिया में मसाइल बढ़ रहे हैं। अफ्रीका में खुश्क साली, पाकिस्तान सलाम में डूबा हुआ है। यूक्रेन पर हमला शर्मनाक, जौहरी जंग जीती नहीं जा सकती, ये बाइडेन साहब फरमा रहे थे। खान साहब कह रहे हैं जी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हफ्ते से करेंगे, और राना सलामुल्लाह साहब उसके जवाब में कह रहे हैं मार्च के शुरू का डी चौक आए तो दूनी देंगे। ये दूनी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, ये मेरे ख्याल ख़ास तौर पे राना सलामुल्लाह साहब का जो मतलब है वो ये है कि जो हवाई चीज़ें होती हैं उनको भगाने के लिए घर में दूनी दी जाती है तो फिर भाग जाती हैं, तो उन्होंने शायद इस हवाले से उसको ताबीर दी है कि दूनी दी जाएगी जो डी चौक में आएंगे। बहरहाल उनका अपना नुक्ता नज़र है। तौहीन अदालत केस इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहसन इकबाल के खिलाफ नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रेफरेंस खारिज बरी करने का हुक्म। मुतासरीन सैलाब के लिए सऊदी अरब और रूस से इमदादी सामान की परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच गईं। ये जियो के है जी हामिद मीर साहब, ये कह रहे हैं कि हुकूमती अरकान हेलीकॉप्टर पर घूमने के बजाय ज़मीन पर आकर काम करें। हामिद मीर साहब की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है जी सैलाब के सिलसिले में। वो पहुँचे हुए हैं जहाँ जहाँ पे पानी खड़ा है और बाकायदा कवरेज दे रहे हैं वो, और ख़ुद जा जाकर घर घर जा जाकर लोगों का हाल बहाल पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है वैसे माशाल्लाह। अल्लाह में हमारे जो है दीगर जो हमारे मीडिया से तल्लक़ के शोबा से जो जिनका तल्लक़ है उनको भी अल्लाह पाक तौफ़ीक दे कि वो भी जाएँ और देखें और बाकायदा से कवरेज करें। कवरेज करने का मतलब ये है कि वो आम आदमी तक पहुंच सके वो बात मीडिया के थ्रू जो वहाँ पे हालात हैं। शाहद खाकान ने शहबाज गिल को हद तक इज़्ज़त का नोटिस भिजवा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। सियासी मामलात को आर्मी चीफ की तैनाती से नहीं जोड़ना चाहिए, ये ख्वाजा से फरमा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन की मुलाकात। 50 करोड़ से ज़ायद की करप्शन के केसेस ही लिए जाएंगे, नैब एलामिया जारी। आगे बढ़ते हैं जी। इसहाक डार की इश्तिहारी करार देने के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतल्लिक़ दरख्वास्त गैर मुस्तरद होने पर खारिज। आगे बढ़ते हैं जी। सीसीपीओ लाहौर की तब्दीली का मामला। पंजाब से कोई अफसर हमारी इजाज़त के बगैर वापस नहीं जाएगा, ये परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं जी। सैलाब से पाकिस्तानी मईशत के लिए ख़तरात। इक़्तिसादी शरह नमू 3.5, महंगाई की शरह 18% रहेगी, एशियाई तरक्यात बैंक की रिपोर्ट है जी। इमरान खान और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के शोकाज मुअत्तल। इस्लामाबाद रेड जोन को सील कर दिया गया। आटा महंगा, नान बाई एसोसिएशन का रोटी 20 और नान 30 रुपये बेचने का ऐलान। बहुत महंगाई है जी, बहुत महंगाई। 6 एडिशनल सेशन, 7 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजों के तबादले। वारिस अली रावलपिंडी, शमशाद अली पाकपतन से, अहमदपुर ईस्ट खालिद नईम राजमून से सरगोदा तैनात। शौकत तरीन ऑडियो लीक मामला, सबक वज़ीर ख़जाना पेश नहीं हुए, FIA को एक और नोटिस दे दिया गया जी। पंजाब में तकर्रुर तबादले, 3 नए सेक्रेटरी आ गए, 8 OSD। पाक अमरीका बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ आइंदा हफ्ते वाशिंगटन में होगा। आगे बढ़ते हैं जी। शराब हराम परमिट ख़त्म पूरी। पंजाब असम्बली के अल्कोहल टेस्ट कराए जाएँ, अक़लियती अरकान। करतारपुर बाबा गुरु नानक की बरसी, दूसरे रोज़ भी यात्रियों की आमद जारी। पाक फ़ज़ाइया की सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और बहाली की कार्रवाइयाँ जारी हैं। वफाकी हुकूमत अवाम और सियासी खलीफों को कुचलने के लिए दरपे है, उमर सरफराज चीमा साहब ये फरमा रहे हैं जी। भारत साजगार माहौल पैदा करे, मुज़ाकरा कर तैयार हैं, बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं।
सेक्रेटरी सिंध सेहत का ज़्यादा डेंगू केसेस वाले इलाकों का दौरा। ये तजियाकार कह रहे हैं जी, इमरान खान खुद को हर कानून एहतसाब से बालातर समझते हैं। पंजाब में सरकारी आटे थैले की कीमत में 315 रुपये तक का इजाफा कर दिया गया। सैलाब से नुकसानात की रिपोर्ट 15 अक्टूबर तक तैयार की जाएगी। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर। नैब के अपने की अफसरान के ख़िलाफ़ बनाया गया रेफरेंस खारिज। चौवन रोज़ में 4200 टन आटा गंदम स्मगल करने की कोशिशें नाकाम। हर सियासी जमात को खुला मैदान दिया जाए, तारक फजल चौधरी कह रहे हैं जी। शदीद माली बहरान 275 अरब का शॉर्टफॉल वफाक सूबे को दिवालिया बना रहा है, KP हुकूमत। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही तवील मुद्दती बहरान में तब्दील हो सकती है, अमरीकी अहदेदार ये कह रहे हैं। पंजाब में गेम प्लान तैयार, अक्टूबर तब्दीली का महीना साबित होगा, राना मशहूद। उलमा फ़रोई इख्तलाफात बुलाकर उम्मत को जोड़ने के लिए किरदार अदा करें, ये जमात इस्लामी के सादिल अक्सा फरमा रहे थे जी। हमने माहिदा करके अपनी मईशत को IMF के हवाले किया, फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जी। चंडीगढ़ पुलिस मुकाबला हुआ है जी। शेखपुरा आयल टैंकर की टक्कर, मोटरसाइकिल सवार कमसिन बहन भाई जहाँ बक। स्पोर्ट्स के हवाले से हैं जी खबर, वुमेन क्रिकेटर्स को मुतहरक रखने उनकी हौसला की ज़रूरत है, टीम मैनेजर। क्रिकेट के बाद बाबर आजम टेनिस प्लेयर बन गए। बाबर आजम आलमी रैंकिंग में मज़ीद एक दर्जा नीचे चले गए। आजकल आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं बाबर आजम, लेकिन इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे वो। बाप जैसा, सईद अजमल ने बेटे की बॉलिंग की वीडियो शेयर कर दी। साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर तीसरी बेटी के बाप बन गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर सख्त सिक्योरिटी से परेशान, बाहर से खाना ऑर्डर करने पर भी पाबंदी आयद। पाकिस्तान इंग्लैंड के मैच 30 सीरीज़ का दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा, बल्कि खेला जा रहा है जी। वो बड़ा टफ टारगेट दिया है इंग्लैंड ने, 200 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को। आगे बढ़ते हैं जी। गैर कानूनी अफगानों को कैंपों तक महदूद रखा जाए, PAC। मुसलसल मुहासरा, कत्ल और गिरफ्तारियाँ मकबूजा कश्मीर की बदतरीन सूरत हाल की अक्कास हैं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। सियासी मंजरनामा में ताहिर खलील साहब कह रहे हैं जी कि इमरान रब्ताकारों के साजे की हांडी बीच चौराहे में फूट गई। और दूसरी तरफ सियासी डायरी जो है ये मोहम्मद साले ज़फ़र साहब फरमा रहे हैं, इमरान खान को सिलादतगान और अम्मी मसाइल से गरज नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। ये कुछ लोकल न्यूज़ हैं। साहिवाल लोड शेडिंग से मुसाजिर में नमाजियों को मुश्किलात, अरब वाला सरगोदा, ये मुख्तलिफ शहरों की खबरें। आगे बढ़ते हैं। ये बिज़नेस का पेज आ गया जी। स्टॉक मार्केट में मंदा शिद्दत अख्तियार कर गया, इंडेक्स मज़ीद 255 पॉइंट गिर गया। मतलब सियासी और माशी हालात, गैर यकीनी सूरत हाल, रुपये की कदर मज़ीद कमी, सरमायाकारों का ख़रीदारी से गरेज असरअंदाज। SCCP कंपनीज रेगुलेशंस में डिस्क्लोजर्स पर मबनी तरामीम मुतारफ़ करवा दी। फ़ज़ाई मुसाफिरों के लिए करेंसी और ममनुआ अशिया डिक्लेयर करना लाजमी। स्टेट बैंक से डॉलर पेमेंट्स क्लियर करने पर इत्तफाक हो गया, वफाकी चैम्बर की खबर है जी। सुई नार्दर्न, सर्दियों में सिलेंडर गैस मुहैया करने के इंतजाम मुकम्मल। सियालकोट चैम्बर इत्तफाक फाउंडर्स ग्रुप एसोसिएट क्लास भी कामयाब हो गया। कर्ज़ों से निजात खुद कफालत पॉलिसी अपनाई जाए। जर्मन सफ़ीर आज सियालकोट चैम्बर का दौरा करेंगे। बराले गोश्त की कीमत में 21 रुपये इजाफा हो गया जी। स्पोर्ट्स गुड्स एसोसिएशन के अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब। आगे बढ़ते हैं जी। ये इदारिया आ गया जी। ये कुछ इश्तिहार है था। और आखिरी ये कलर पेज है, ये लियाकत अली तोई साहब का कॉलम है, बेहतर तर्ज ज़िंदगी से डेमेंशिया के असरात कम हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही जी। अपना और गिरदनवा के दोस्त और बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।